Hello everyone, how are you? Hope everyone fine. I am also fine. So let's start today's topic, that is state secretariat. So till now I have covered the topic governor, chief minister and state council of minister. Now we'll cover state secretariat, which is the most important topic for UGC NET and UPSC because most of the question come from this topic. So bring your note and write down important facts and data about the state secretariat. Whatever I will give star marks, and also understand the concept about state secretariat, because without knowing the concept you unable to correct the MCQ. So first understand the concept, then write down the facts whatever I will tell. So let's start the today's topic, that is the state secretariat. So as we know that the functioning of the government is made effective with the help of task oriented ministries. No minister can run smoothly without the support of the secretariat at the union as well as state level. सी देखिए, बेसिकली जो हमारे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज होते हैं, और ये मिनिस्ट्रीज इंडिपेंडेंटली क्या है, गवर्नेंस प्रोसेस को स्मूथ रन नहीं कर सकते। तो इनको स्मूथली रन करने के लिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के जो टास्क है उसको फुलफिल करने के लिए उनको सेक्रेटरिएट की आवश्यकता पड़ती है। तो बेसिकली हम बात करें तो सेक्रेटरिएट क्या है, हमारा सेक्रेटरिएट बेसिकली क्या है, स्टाफ एजेंसी है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग स्टिकी नोट्स में अपना स्टार मार्क करके लिख लीजिए, क्योंकि ये सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कभी कभी कि नेचर पूछ लेगा कि स्टाफ एजेंसी है, लाइन एजेंसी है, ऑक्सिलरी एजेंसी है, कौन सी एजेंसी है। तो बेसिकली जो हमारे सेक्रेटरिएट का जो पर्पज होता है वो हमारे अपने इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज को असिस्टेंट करना होता है। तो इसीलिए इसका जो नेचर डिफाइन किया गया है, तो स्टाफ एजेंसी डिफाइन किया गया है। और ये ओनली स्टेट में नहीं, यूनियन लेवल पे भी हमारे सेक्रेटरिएट होते हैं। जैसे हमने जब यूनियन गवर्नमेंट पढ़ा था तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कैबिनेट सेक्रेटरिएट। तो सब कुछ लाइक वाइज सेम प्रोसेस में हमारा स्टेट में भी सेक्रेटरिएट सिस्टम बनाया गया है, ताकि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं अपने रोल को, अपने फंक्शन को परफॉर्म कर सके अच्छे तरीके से, और हमारा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है अच्छे से चल सके। तो बेसिकली जो हमारा स्टेट सेक्रेटरिएट है, बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ऑफिस है जिसमें हमारे IAS रैंक के ऑफिसर होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं। बट क्या होता है कि जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हम देखें तो हमारी जो मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए क्या होती है, हमारे सेक्रेटरिएट होता है। तो हर एक मिनिस्ट्री का अपना सेक्रेटरिएट होगा, उस मिनिस्ट्री का जो पॉलिटिकल हेड होगा, ओवरऑल हेड तो हमारा पॉलिटिशियन होगा, जिसको हम मिनिस्टर बोलते हैं। बट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब उस मिनिस्ट्री का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा उसको हम बोलते हैं सेक्रेटरी। इंडिविजुअल मिनिस्ट्री और उसके सेक्रेटरिएट की बात कर रहा हूं। देखिए, इन सिंपल अगर आपको समझाए, इसका एक स्ट्रक्चर समझाए तो इस प्रकार से होता है। मान लीजिए ये हमारा किसी स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, मतलब स्टेट का अपना क्या है, पेरिफेरी है। तो इस स्टेट में बेसिकली 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर हम जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या है, 3 लेवल के पे होते हैं हमारे जो कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें तो एक हो जाएगा हमारा सी, जस्ट एक मैं समझाने के पर्पज से बता रहा हूं ताकि आप लोग को आइडिया लग सके इजिली। देखिए, तीनों कंपोनेंट होते हैं जो हमारे स्टेट को चलाते हैं। पहला क्या होगा, हमारा मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी, एंड थर्ड कंपोनेंट हमारा डायरेक्टर है। देखिए, ये 3 कंपोनेंट होते हैं हमारे स्टेट लेवल पे। तो हम अगर मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी को दोनों को एक साथ कंबाइन करके बात करें तो यही हमारा क्या होता है, सेक्रेटरिएट होते हैं। इन अगर देखिए, मिनिस्टर और सेक्रेटरी को जो कंबाइन ऑफिस होता है उसको बोलते हैं हम सेक्रेटरिएट। एंड जो हमारा डायरेक्टर का ऑफिस होता है, बेसिकली इसको एग्जीक्यूटिव हेड भी बोलते हैं। तो इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, जैसे एग्जीक्यूटिव हेड, क्योंकि इनका बेसिकली फंक्शन होता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूटिव हेड भी इनको बोला जाता है। तो ये हमारे बेसिकली क्या है, 3 कंपोनेंट है स्टेट लेवल पे जो हमारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली स्मूथली एंड इफेक्टिवली रन कराते हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट
मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूएट विथ सेक्रेटरी कंबाइंस विथ सेक्रेटरीट। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे यहाँ स्प्लिट सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, तो बेसिकली स्प्लिट सिस्टम का मतलब होता है कि जो हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो काम होगा वो अलग होगा और पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम अलग होगा। तो जो हमारा पॉलिसी फॉर्मुलेशन का बेसिकली काम किसको दिया गया है, सेक्रेटरीट को दिया गया है। इनका बेसिकली अगर हम वर्क का देखें नेचर, तो सेक्रेटरीट का नेचर होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन, मतलब बनाने का काम होता है। और देखिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन का पूरा पूरा क्या किया है, सेपरेट कर दिया किससे, पॉलिसी एग्जीक्यूशन का। क्यों? क्योंकि स्मूथ रनिंग के लिए, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के जो डिपार्टमेंट्स होंगे उनके बर्डन ना हो, वो अच्छे से अपना काम परफॉर्म कर सके, तो इसीलिए उनको पॉलिसी एग्जीक्यूशन से अलग कर रखा है। तो जो पॉलिसी एग्जीक्यूशन का काम है बेसिकली किसको दिया गया है, डायरेक्टोरेट को दिया गया है, डायरेक्टर को दिया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव हेड इसको बोला गया है। इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है, पॉलिसी एग्जीक्यूशन। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, जो हमारे सेक्रेटरी का बेसिकली पर्पज क्या होता है, एडवाइजर टू द मिनिस्टर होते हैं। ये अपने मिनिस्टर को क्या करेंगे, एडवाइज करेंगे, असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि अपना मिनिस्टर जो अपना ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अच्छे से परफॉर्म कर सके। एज वेल एज जो हमारा सेक्रेटरी क्या होगा, पॉलिसी फार्मुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सब कुछ अपने डिपार्टमेंट के बजट प्रिपरेशन के लिए होगा, डिसीजन मेकिंग के लिए होगा, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और अपने मिनिस्टर का क्या होगा, पर्सनल एडवाइजर भी होगा। तो अब देखिए किसी चीज का अगर पर्सनल एडवाइजर आप हो तो आपको उसके पास होना पड़ेगा, ना कि आप दूर से कहीं एक डिस्टेंट से आप उसको एडवाइज नहीं कर सकते। इसलिए देखिए क्या है कि जो ऑफिस ऑफ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी का क्या होता है, एक ही हाउस में होता है, सेम रूफ में होता है। तो उनको इसीलिए देखिए दोनों को मिला के क्या बोला गया है, सेक्रेटरीट बोला गया है। और बात रही अब डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर क्या है, बेसिकली इसका काम है एग्जीक्यूशन नेचर का। तो देखिए अब कोई पॉलिसी बनाया जाता है तो फील्ड के लिए बनाया जाता है, किसी एक एरिया के लिए बनाया जाता है, स्पेसिफिक एरिया के लिए बनाया जाता है। तो क्या है कि जो डायरेक्टर का ऑफिस होता है वो अवे फ्रॉम इन दोनों के मतलब सेक्रेटरीट से दूर होता है, इसको फील्ड एजेंसीज भी बोलते हैं। तो इसीलिए क्योंकि इनका काम एग्जीक्यूशन का है, तो जहाँ पे ऑन ग्राउंड होंगे तभी तो वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखना कि जो सेक्रेटरी का ऑफिस, मिनिस्टर का ऑफिस, दोनों को कॉन्स्टिट्यूट करके अगर बात करें तो सेक्रेटरीट बोला जाता है। और मिनिस्टर हमारा क्या होगा, पॉलिटिकल हेड होगा। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मिनिस्टर क्या है, पॉलिटिकल हेड है अपने मिनिस्ट्री का। और वहीं हमारा सेक्रेटरी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। और ओवरऑल हमें पता है सेक्रेटरीट का सबसे, अगर हम एक हायरार्की में देखें तो टॉप पे हमारा कौन आता है, सीएम आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, क्योंकि ये मेन है। बट क्या है कि चीफ मिनिस्टर अकेले पूरे स्टेट को अच्छे से स्मूथली रन नहीं कर पाता, इसलिए डिपार्टमेंटलाइजेशन सिस्टम बना है। डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हमारे बने हैं, उन डिपार्टमेंट को हमारे मिनिस्टर क्या करते हैं, हेड करते हैं। पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारा सेक्रेटरी हेड करता है। अब बात करते हैं कि सेक्रेटरीट सिस्टम क्या है। सेक्रेटरीट बेसिकली देखिए हमारे क्या है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे कि होम डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, जैसे लाइकवाइज एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे सब बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट को असिस्टेंट के लिए हमारे सेक्रेटरीट होते हैं। तो अगर हम सबकी बात करें तो हमारा क्या हुआ, सेक्रेटरीट सिस्टम हुआ। अलग अलग डिपार्टमेंट को मान लीजिए, और उसका जो हमारा हेड होगा, पॉलिटिकल हेड होगा, सर्वे सर्वा होगा, वो हमारा चीफ मिनिस्टर। और सारे सेक्रेटरी का जो हेड होगा, जो सारे सेक्रेटरी का हेड होगा, उसको बोलते हैं हम चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। अभी टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक यही हमारा चीफ सेक्रेटरी है। सेक्रेटरीट सिस्टम के बाद पढ़ने के बाद हम चीफ सेक्रेटरी पढ़ेंगे। तो हम एक जनरल ओवरव्यू अगर देखें तो हमारी जो सेक्रेटरीट का सबसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा। और ये क्या होगा, सभी सेक्रेटरीट मतलब जितने भी डिपार्टमेंट होंगे, डिपार्टमेंट के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो सेक्रेटरी होंगे, उनका सबका बॉस हमारा क्या होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा। और पॉलिटिकल बॉस हमारा सीएम होगा। तो देख सकते हैं ना कि कहीं कहीं हमारा चीफ सेक्रेटरी का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कितना पावरफुल है, क्योंकि इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होंगे, जो कि सेक्रेटरी बहुत पावरफुल होते हैं, अपने डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, उनका भी हेड हमारा क्या होता है, चीफ सेक्रेटरी होता है। और इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरीट होगा, उसका हेड हमारा सेक्रेटरी होगा। तो अभी हम इसके हियरार्की को भी पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और अभी चीफ सेक्रेटरी के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी फोकस आपका स्टेट सेक्रेटरीट के बारे में समझिए। सो इन शॉर्ट अगर लिटरली हम बात करें तो सेक्रेटरीट का मतलब होता है कि सेक्रेटरीज ऑफिस, सेक्रेटरीज ऑफिस
बट क्या है कि इसका हम पहले ओरिजिन की बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया आफ्टर मॉडर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद ये सिनोनिमस हो गया किसके, मिनिस्ट्रीज ऑफ मिनिस्टर के ऑफिस के सिनोनिम्स। तो दोनों को अब ये जो सेक्रेटरीट है, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी एंड ऑफिस ऑफ मिनिस्टर को मिला के बना है। बट इन पहले हम अगर ब्रिटिश रूल के टाइम बात करें, क्योंकि इसका जो ओरिजिन हुआ था, तो क्या हुआ था, ब्रिटिश रूल से ही ओरिजिन हुआ था। तो उस समय इसका लिटरली मीन था कि सेक्रेटरी का ऑफिस था, जो कि गवर्नर जनरल के असिस्टेंस के लिए बनाया गया था। तो इसको थोड़ा सा हम ओरिजिन समझते हैं, ताकि एक हमें बेसिक बैकग्राउंड क्रिएट हो कि सेक्रेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ और क्या रोल था जब ओरिजिनेट हुआ, और इस मॉडर्न टाइप में इसका क्या रोल है, मतलब कि कितना ग्रोथ हुआ है इसके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर में। सो ओरिजिन देखते हैं। अगर ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली ये ओरिजिनेट हुआ था ब्रिटिश रूल के टाइम से ही ओरिजिनेट हमारा हो गया था। सो इसको हम एक थोड़ा सा डायग्राम की तरह समझते हैं, ताकि एक आइडिया हमें क्रिएट हो माइंड मैप की तरह। तो ओरिजिन की बात करें तो द स्टेट सेक्रेटरीट, बेसिकली हम स्टेट सेक्रेटरीट को एसएस करके लिख देंगे, ताकि आप ज़्यादा लिखना ना पड़े और इजी आप लोग समझ जाइए। सी पॉइंट वाइज देखिए, द स्टेट सेक्रेटरीट ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो देखिए उस समय जो ब्रिटिश रूल के टाइम में ही हमारा क्या ओरिजिनेट हो गया था। तो उस समय की अगर हम पर्पज की बात करें, तो किस पर्पज के लिए ओरिजिनेट हुआ था, तो पर्पज की बात करें तो गवर्नर्स, जो हमारे गवर्नर होते हैं उनके मतलब की हेल्प के लिए। हेल्प के लिए किसको, गवर्नर। बेसिकली प्रेसिडेंसी सिस्टम था, जैसे हमारा बंगाल था प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, मद्रास, ये सब प्रेसिडेंसी में हमारे गवर्नर जनरल होते थे। तो उनके हेल्प के लिए हमारा सेक्रेटरीट, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट बनाया गया था। देन हम इसका स्लोली स्लोली क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ, डेवलपमेंट हुए इसमें। तो बात करें सबसे फर्स्ट डेवलपमेंट का, देखिए ओरिजिनेट तो ब्रिटिश टाइम पे ही था, बट डेवलपमेंट इसमें थोड़ा सा इसके जो पावर, रोल एंड फंक्शन में थोड़ा सा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ स्लोली स्लोली। तो फर्स्ट हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो क्या हुआ किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो बेसिकली इसका एक फीचर था, इस एक्ट में क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था कि इसने जो डायरेक्टली इन प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस किया था। सो इंट्रोड्यूस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस डायरेक्टली सिस्टम एट प्रोविंसेस में। डायरेक्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। तो देखिए डायरेक्टली सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने से जो हमारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट था, उसको लिमिटेड ऑटोनॉमी मिल गया, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट लिमिटेड ऑटोनॉमी मिल गया, कि अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अपना डेवलपमेंट है अपने प्रोविंस का, उसको कर सकता है। तो अब देखिए जब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिला डायरेक्टली सिस्टम को इंट्रोड्यूस होने के बाद, तो अब उनके असिस्टेंट के लिए हमें क्या चाहिए, जो सेक्रेटरी सिस्टम थे उनके भी थोड़ा सा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। जो भी हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, जो प्रोविंशियल लिस्ट में आते थे, प्रोविंशियल मतलब गवर्नमेंट के अपने दायरे में आते थे, उनको फुलफिल करने के लिए हमारे सेक्रेटरीट को क्या हुआ, एक्सपेंड करना पड़ा। देन उसके बाद डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में हमारा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हुआ। प्रोविंस देखिए इसमें क्या हुआ था, डायरेक्टरी सिस्टम था जिसमें लिमिटेड ऑटोनॉमी मिला था, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या हुआ था, ग्रांटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब देखिए प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट होने से क्या क्या फायदे हुए, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल हो गया। जो हमारे देखिए पहले क्या था, लिमिटेड था, सेंट्रली क्या था, मैनेजमेंट देखा जाता था, बट उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्टरी सिस्टम हुआ जिसमें हमें लिमिटेड ऑटोनॉमी मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद फुल्ली क्या हुआ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी
मिला, तो इससे हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ा। एंड द स्टेट सेक्रेटरीट वाज स्ट्रेंथेंड विथ मोर डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरीज। अब देखिए जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी तो उसके काम भी बढ़े, पावर बढ़े, फंक्शन बढ़े, उसके लिए क्या हुआ, जो हमारा सेक्रेटरीट सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ। और हमारे जो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट थे उसमें भी क्या हुआ, इंक्रीजमेंट हुआ। और डिपार्टमेंट जब बहुत सारे बने तो उनके असिस्टेंट के लिए हमारे सेक्रेटरीट सिस्टम बना। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो हमारा रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर सब कुछ सेक्रेटरीट सिस्टम का बढ़ता चला गया। और मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट राइट डाउन कर लीजिए, एमसीक्यू पॉइंट है। जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 क्या किया था, दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट सेक्रेटरीट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, दिस एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न स्टेट सेक्रेटरीट सिस्टम को क्या किया था, फाउंडेशन किया था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ये तो रहा हमारा ब्रिटिश रूल के टाइम। अब हम देखते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि 1950। देखिए फर्स्ट हमारा हुआ, सेकंड, अब थर्ड हम बात करते हैं। तो थर्ड बात है हमारा आफ्टर इंडिपेंडेंस, मीन्स 1955 के बाद। अब देखिए जो हमारा गवर्नमेंट क्या हुआ, हमारा आज़ाद हो गया इंडिया, तो उसके बाद हमारा क्या हुआ, फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किए। अब फेडरल सिस्टम को क्या हुआ, एडॉप्शन ऑफ फेडरल सिस्टम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब फेडरल सिस्टम के एडॉप्शन के बाद मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेबलाइज द फेडरल सिस्टम विथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब इसमें क्या हुआ, हमारा यूनियन गवर्नमेंट बड़ा, स्टेट गवर्नमेंट बड़ा। अब जब एवरी स्टेट क्रिएटेड अ सेक्रेटरीट हेडेड बाय द चीफ सेक्रेटरी। अब जब स्टेट गवर्नमेंट बना तो स्टेट गवर्नमेंट को चलाने के लिए हमारा सेक्रेटरीट सिस्टम बना। उस सेक्रेटरीट का जो ओवरऑल इंचार्ज दिया गया किसको, चीफ सेक्रेटरी को बनाया गया। अभी चीफ सेक्रेटरी के बारे, ऑरिजिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। एंड जो हमारा सेक्रेटरीट सिस्टम हुआ वो क्या हुआ, इट बिकेम द सेंट्रल ऑफिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक प्रेजेंट पोजीशन अगर हम बात करें तो हमारा टुडे द स्टेट सेक्रेटरीट असिस्ट द चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड फ्रेम्स पॉलिसीज एंड रूल, कोऑर्डिनेट अमॉन्ग डिपार्टमेंट, सुपरवाइजर्स इम्प्लीमेंटेशन थ्रू डायरेक्टोरेट्स एंड फील्ड एजेंसीज, एक्ट एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सब क्या रहा, बेसिकली ओरिजिन के बारे में रहा। तो आई होप आप लोग को इसका ओरिजिनेशन, मतलब सेक्रेटरीट सिस्टम का ओरिजिनेशन, डेवलपमेंट कैसे हुआ, सब क्लियर हो गया होगा। देन मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। सो नाउ कम टू द पीडीएफ। पीडीएफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, द स्टेट सेक्रेटरीट मीन्स द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी, बट इन मॉडर्न टाइम इट कंबाइन द ऑफिस ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी। सो इंस्टीट्यूशनल डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो द स्टेट सेक्रेटरीट फंक्शन फंडामेंटली एज ए स्टाफ एजेंसी। राइट डाउन important point, it work as a staff agency designated to advise, inform and assist minister in fulfilling their official duties. So what is the primary function of state secretariat? C, advise. Firstly write down, it is a staff agency and it was created for the advise, inform and assist minister in fulfilling their official duty, and it represents the administrative powerhouse of state governance, composed of diverse ministries and administrative department। और बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, नर्व सेंटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ब्रेन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, बिकॉज सारा जो स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी फॉर्मुलेशन सब कुछ यहीं से लिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नर्व सेंटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए देखिए यहाँ पे बोला गया पावर हाउस ऑफ स्टेट गवर्नेंस। अब बात करें इसमें हिरार्की की लेवल की बात करें तो जो हमारा सेक्रेटरीट का एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव वर्सेस पॉलिटिकल बैलेंस की अगर हम बात करें तो जो हमारा पॉलिटिकल हेड होता है वो होता है मिनिस्टर, एंड वहीं एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो असिस्टेंट एंड एडवाइजरी पाइपलाइन का रोल परफॉर्म करता है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी, जो कि सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी देखिए इंडिविजुअल मिनिस्ट्री की बात कर रहा है, इंडिविजुअल मिनिस्ट्री की बात कर रहा है। अगर हम टोटल सेक्रेटरीट सिस्टम की बात करें, क्योंकि सेक्रेटरीट देखिए, सेक्रेटरीट में क्या हुआ, बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, उनके जो छोटे छोटे सेक्रेटरीट होंगे सबको मिला के सेक्रेटरीट बना है। तो जो टोटल का एडमिनिस्ट्रेटिव होगा वो चीफ सेक्रेटरी होगा और पॉलिटिकल हमारा सीएम होगा। बट अभी हम क्या है रिस्पेक्टिव, मतलब एक मिनिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। अब देखिए एक सिस्टम आता है जर्नलिस्ट पैटर्न एंड स्पेशलिस्ट पैटर्न का होता है। तो देखिए जो हमारे आईएएस अफसर होते हैं वो
जर्नलिस्ट कैडर के होते हैं, बेसिकली उनका नेचर जर्नलिस्ट होता है, बट कुछ हमें क्या होता है स्पेशलिस्ट नेचर के भी अफसर होते हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी में वर्क वर्क डिपार्टमेंट में हमारे क्या होते हैं, टेक्निकल नेचर के अफसर्स होते हैं, और नॉर्मली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे आईएएस वगैरह होते हैं। तो उसी चीज़ की पैटर्न की बात यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं बेसिकली सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। अब इस एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के दो दो पैटर्न होते हैं हमारा, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव जर्नलिस्ट पैटर्न होता है, एक होता है स्पेशलिस्ट पैटर्न। जर्नलिस्ट पैटर्न एंड स्पेशलिस्ट पैटर्न दोनों क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, बट किसी एक्सेप्शनल केस में हमारा स्पेशलिस्ट पैटर्न का जो होता है वो हेड होता है। ओनली वो भी किसमें होगा, पीडब्ल्यूडी में, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में। तो देखिए पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का जो फंक्शन बेसिकली डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह होता है, जैसे रोड वगैरह की चीज़ें बनाना, बिल्डिंग वगैरह बनाना। तो इसमें क्या है, अगर हमारा इसमें सेक्रेटरी टेक्निकल नेचर का चाहिए, इसीलिए इसको बोला जाता है स्पेशलिस्ट। और अदर देन बाकी जो जनरल नेचर के होते हैं उनमें हमारा जर्नलिस्ट पैटर्न का आईएएस ऑफिसर होता है, बेसिकली इसमें आईएएस ऑफिसर होगा। तो सी द जर्नलिस्ट पैटर्न एज ए स्टैंडर्ड रूल एज सेक्रेटरिएट डिपार्टमेंट इज एडमिनिस्ट्रेटिवली हेडेड बाय अ जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट यूजुअली अ सीनियर मोस्ट आईएएस। अगर हम एक जनरल ओवल की बात करते हैं तो जो हमारा सेक्रेटरिएट होता है उसको हेड कौन करता है, सेक्रेटरी, जो कि जर्नलिस्ट नेचर का होगा, जो कि सीनियर आईएएस अफसर होगा। बट कुछ केसेस में एक्सेप्शनल देखा गया है कि जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में देखा गया है कि जो वहां का सेक्रेटरी होगा वो होगा हमारा स्पेशलिस्ट नेचर का। सी exception to the generalist rule exist in technical field, for instance in the public work department pwd जिसको बोलते हैं, the administrative head can be technical specialist such as the department of chief engineer का। देखिए चीफ इंजीनियर जो होते हैं वो प्रमोट होकर हमारे सेक्रेटरी बनते हैं पीडब्ल्यूडी के। एक्सेप्शन है, बाकी सब में हमारे जर्नलिस्ट नेचर के होंगे, जो कि आईएएस अफसर होगा। तो आई होप आप लोग को जर्नलिस्ट कैडर एंड स्पेशलिस्ट कैडर में आइडिया लग गया होगा कि कौन से डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जर्नलिस्ट नेचर का होगा और कौन से डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होगा स्पेशलिस्ट नेचर का। देखिए ओनली एक्सेप्शन है पीडब्ल्यूडी का, इसमें ज़्यादा याद करना नहीं, बस पीडब्ल्यूडी के जो सेक्रेटरी होगा वो स्पेशलिस्ट होगा, बाकी सबके जो जर्नलिस्ट नेचर के होते हैं बेसिकली देखिए एमसीक्यू में पूछा जाता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है। नाउ सी अब हम देखते हैं ब्यूरोक्रेटिक हियरार्की विद इन द सेक्रेटरिएट। अब सेक्रेटरिएट के विद इन ब्यूरोक्रेटिक हियरार्की हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक हियरार्की बोला है, मतलब जो गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, उनका किस लेवल में हियरार्की होता है, उनका लेवल कैसे कैसे डिफाइन किया गया है सेक्रेटरिएट सिस्टम में। हम इंडिविजुअल सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, सेक्रेटरिएट की बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई भी हम मान लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट का हम बात कर रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट होगा उसका पॉलिटिकल हेल्थ तो हेल्थ मिनिस्टर हो गया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कैसे डिफाइन किए गए हैं अलग अलग लेवल्स में, बेसिकली हम उसको बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टेबल बनाया है बहुत ही सुंदर, और उनके बेसिकली फंक्शन और डेजिग्नेशन को भी दर्शाया गया है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। आपको अगर आप लोग ये टेबल देखते हैं तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। और ये जो हियरार्की मैंने बहुत बार मैंने बताया है, यूनियन लेवल, यूनियन जब गवर्नमेंट पढ़ाया था उसमें भी सेम होते हैं, यहाँ पे भी सेम होते हैं। सी मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ स्ट्रक्चर को लेके। सेक्रेटरिएट सिस्टम में जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर आप इन स्टेट सेक्रेटरिएट में। सी मैं एक पिरामिड फॉर्म लेता हूँ, सी ऐसे पिरामिड फॉर्म ड्रॉ करता हूँ। देखिए जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये टोटल सेक्रेटरिएट सिस्टम हो गया। मान लीजिए सेक्रेटरिएट सिस्टम है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट हमारे क्या होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है। तो सभी डिपार्टमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर है सेम है, इसलिए मैं यहाँ पे जस्ट एक को बताऊंगा। तो मान लीजिए डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ, यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट लिख लिया मैंने, हेल्थ डिपार्टमेंट है। और ये है हमारा वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको इन शॉर्ट पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, ठीक। तो अभी हम जस्ट एक डिपार्टमेंट को बताएंगे। तो देखिए पहले जो ओवरऑल सेक्रेटरिएट होगा उसका हमारा हेड कौन होगा, एपेक्स पे चीफ सेक्रेटरी होगा, एंड पॉलिटिकल हेड हमारा सीएम होगा। तो अभी हम बस जस्ट ब्यूरोक्रेट की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट होता है, पहले उसमें डिपार्टमेंट होता है, सबसे डिपार्टमेंट होगा, देन विंग होगा, देन डिवीजन होगा, देन ब्रांच होगा, देन सेक्शन होगा। सी
डिपार्टमेंट, विंग, डिवीजन, देन ब्रांच, देन सेक्शन। तो ये तो बेसिकली स्ट्रक्चर होता है किसी भी मिनिस्ट्री का या तो डिपार्टमेंट। अगर ये देखिए सेम है, अगर हम यूनियन लेवल पे बात करें तो उसको बेसिकली मिनिस्ट्रीज बोला जाता है, और स्टेट लेवल में बात करते हैं उसको डिपार्टमेंट बोला जाता है। जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट, वहीं यूनियन लेवल पे होगा तो हेल्थ मिनिस्ट्री होगा। तो जस्ट हम एक डिपार्टमेंट की बात करें स्टेट गवर्नमेंट के डिफरेंस में, तो जस्ट जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में भी यही स्ट्रक्चर होगा और वर्क डिपार्टमेंट में भी यही सेम स्ट्रक्चर होगा। तो जस्ट अभी हम एक का रिफरेंस लेते हैं, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। सी दिस इज द क्या है, स्ट्रक्चर है डिपार्टमेंट का, कि सबसे डिपार्टमेंट होगा, देन विंग होगा, इस ऑर्डर में होगा। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जाएंगे, असेंडिंग होगा तो ऊपर से सेक्शन ऑफिसर सबसे छोटा, देन उससे बड़ा ब्रांच, डिवीजन, देन लाइक। अब हम बात करें जो हमारे ब्यूरोक्रेट है उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका हियरार्की क्या होता है। तो जो देखिए डिपार्टमेंट को जो हेड करता है वो हमारा क्या होता है, जो डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा। देखिए पॉलिटिकल हेड एक ही होता है पूरे डिपार्टमेंट का, बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है उनका लेवल बना हुआ है सेक्रेटरीट सिस्टम में। तो जो डिपार्टमेंट होता है वो क्या होता है, सेक्रेटरी उसको हेड करता है। देन जो विंग होगा, देन जो विंग होगा उसको एडिशनल, एडिशनल या ज्वाइंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी हेड करता है। देन जो हमारा डिवीजन होगा, डिवीजन को बेसिकली डिप्टी सेक्रेटरी, देन हमारा आता है ब्रांच, तो ब्रांच को हमारा अंडर सेक्रेटरी, देन हमारा सेक्शन आता है, सेक्शन को बेसिकली कभी कभी असिस्टेंट सेक्रेटरी। तो देखिए बेसिकली भी असिस्टेंट सेक्रेटरी को जनरली नहीं रखा जाता है। तो सेक्शन में क्या होते हैं, हमारे सेक्शन ऑफिसर्स होते हैं। सी देखिए अंडर सेक्रेटरी के बाद हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हियरार्की आती थी बिफोर इंडिपेंडेंस, एक पोस्ट और था जिसको असिस्टेंट सेक्रेटरी भी बोलते थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो एक कमिटी बैठाई गई थी जिसको मैक्सवेल कमिटी रिपोर्ट 1937 में, मीन्स मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, बिफोर इंडिपेंडेंस असिस्टेंट सेक्शन असिस्टेंट सेक्रेटरी का पोस्ट था। बट क्या था, एक कमिटी बैठाई गई मैक्सवेल, मैक्सवेल कमिटी रिपोर्ट, जो कि 1937 में दिया था। उसके द्वारा ये पोस्ट को क्या किया, एबोलिश कर दिया गया। तो अभी जस्ट इसको नहीं पूछते, सीधा हम जो अंडर सेक्रेटरी से स्टार्ट करते हैं। तो सी ये सारे हमारे क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है अपने अपने डिपार्टमेंट के, और इसके डिपार्टमेंट का ये स्ट्रक्चर रहा है। तो आई होप आप लोग को डायग्राम स्ट्रक्चर्स का, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का आइडिया लग गया होगा। ये क्या है बेसिकली, सारे देखिए जो हमारा आईएएस अफसर स्टार्ट होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, आईएएस अफसर जाएगा वो अंडर सेक्रेटरी से स्टार्ट करेगा, अंडर सेक्रेटरी, देन उससे प्रमोशन होगा डिप्टी सेक्रेटरी, देन एडिशनल और ज्वाइंट सेक्रेटरी, देन सेक्रेटरी, और देन उसके बाद हमारा क्या बन जाएगा, चीफ सेक्रेटरी बनेगा, सबसे सीनियर मोस्ट आईएएस है। देन उसके बाद हमारा सेक्रेटरी। ये तो क्या है, लेवल्स हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग एडर। कभी देखिए ये सब बहुत पूछते हैं, अभी देखने में इजी लग रहा है कि बहुत इजी है, क्या है इसको बताना है, बट एग्जाम में ऐसे ही आते हैं और कंफ्यूजन क्रिएट्स होते हैं। और वहीं हमारा जो सेक्शन होता है, सेक्शन में सेक्शन ऑफिसर होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये एसएससी सीजीएल से जो बनते हैं ना, एसओ जिसको बोलते हैं, एसओ का पोस्ट होता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। देन वो प्रमोशन होकर सेक्शन ऑफिसर बनते हैं। और बाकी देखिए उसके बाद हमारे क्या है, ब्रांच से सब आईएएस अफसर के पोस्ट हो गए। वही जो हमारा सेक्शन अफसर जो एसओ बनता है, कभी कभी प्रमोशन जब उसका अच्छा खासा होता है तो अंडर सेक्रेटरी तक प्रमोट हो जाता है। ये सब कुछ मैंने बताया है, जब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल सेक्रेटरीट पढ़ाया था उसमें सब कुछ A to Z अच्छे से बताया है मैंने। सी जो टेबल है, टेबल में थोड़ा सा अमेंडमेंट है, क्या कि देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट, विंग, देन डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन नहीं था, इसको ऐड कर लीजिए। देन ब्रांच मैनेजमेंट, ऑफिस कमांड, देखिए सब हमारा सेक्शन का काम हो गया, सेक्शन ऑफिसर का।
सेक्शन में आता है। बाकी यहाँ तक हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। तो देखिए जो एपेक्स हेड होगा वो होता है चीफ सेक्रेटरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ द इंटायर स्टेट सिविल सर्विस मशीनरी का होगा। देन हमारा डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट को बेसिकली हेड सेक्रेटरी या स्पेशल सेक्रेटरी भी कभी कभी हेड करता है, जो कि मैनेज अ स्पेसिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, एडवाइज द मिनिस्टर। देन हमारा आता है बिंग, आता है बिंग जो कि ज्वाइंट और एडिशनल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। एंड फंक्शन की बात करें तो सुपरवाइज डिस्ट्रिक्ट बिंग विद इन अ लार्ज डिपार्टमेंट, विद इन अ लार्ज डिपार्टमेंट के अंदर क्या होते हैं, कुछ बिंग्स होते हैं, तो उनको हमारा क्या करेगा, ज्वाइंट या एडिशनल सेक्रेटरी असिस्ट करेगा, चलाएगा मतलब। देन उसके बाद बिंग के बाद क्या डिविजन्स आते हैं। बिंग में क्या होते हैं, 2-4 डिविजन्स होते हैं, उनको जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हेड करता है, वो अपने डिवीजन का जो रिस्पेक्टिव काम होता है उसको परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारा आता है ब्रांच, आता है ब्रांच में क्या होता है, अंडर सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो कि मैक्सवेल कमिटी रिपोर्ट 1937 के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी का पॉलिश कर दिया, तो अंडर सेक्रेटरी होते हैं, जो कि इंचार्ज ऑफ प्रोसेसिंग इनिशियल फाइल्स ऑपरेशन एंड ब्रांचेस। उसके बाद हमारा सेक्शन आता है, सेक्शन का हेड हमारा क्या होता है, सेक्शन ऑफिसर या जिसको सुपरिटेंडेंट भी बोलते हैं। उसके बाद हमारे उस सेक्शंस में क्या होंगे, असिस्टेंट होंगे, जिनको अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क एंड टाइपिस्ट एंड मैनुअल वर्कर्स वगैरह भी होते हैं। तो इनका रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटीन डेटा हैंडलिंग, फाइलिंग एंड टाइपिंग टास्क सब कुछ होता है। तो ये मिलके हमारे क्या है कि एक डिपार्टमेंट को चलाते हैं। तो सी अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक वन मोर एक्स्ट्रा टॉपिक, जैसे कि बोला जाता है कि बेसिकली रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट है। बेसिकली आप लोग को तो इतना वीडियो लेक्चर में पता ही चल गया कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट का क्या है। तो जस्ट हम समराइज कर देते हैं कुछ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो बेसिक पर्पस बेसिकली क्या होता है हमारा स्टेट सेक्रेटरीट का, कि जो मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर को बेसिकली असिस्ट करना होता है पॉलिसी मेकिंग में। देखिए जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम बेसिकली क्या है, पॉलिटिकल नेचर का होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन पॉलिटिकल नेचर का होता है। तो बेसिकली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा मिनिस्टर होगा। बट मिनिस्टर एलोन कैन नॉट फॉर्मुलेट पॉलिसी इफेक्टिवली, फॉर दैट ही हैज टू रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ सेक्रेटरीट सिस्टम। सो द मेन पर्पज ऑफ द सेक्रेटरीट इज टू असिस्ट द मिनिस्टर इन पॉलिसी making, modifying policy from time to time, discharging their legislative responsibility. All these functions do the minister with the help of state secretariat. And another form of responsibility, that is framing, drafting legislation and rules and regulations, means जो rules बनाना, regulation and framing draft legislation, framing draft legislation, all these work done by the secretariat। एंड जैसे अब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, उनमें कोऑर्डिनेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये कोऑर्डिनेशन का भी काम कौन करता है, सेक्रेटरीट करता है। और इंटर डिपार्टमेंटल, इंटर गवर्नमेंटल सब कुछ काम हमारा कौन करेगा, स्टेट सेक्रेटरीट करेगा। और अपने जो डिपार्टमेंट का रहेगा सेक्रेटरी, मतलब सेक्रेटरीट सिस्टम, बजट, उस डिपार्टमेंट का जो रिस्पेक्टिव बजट होगा उसको बनाना, बजट फार्मूलेशन। और जो उस डिपार्टमेंट का स्कीम रहेगा वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं फील्ड यूनिट के द्वारा, फील्ड डिपार्टमेंट के द्वारा, उसको भी क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, ओवरसी करेंगे। कुछ भी गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी तो उसको भी प्रोवाइड कराएंगे। तो ये सब क्या है, बेसिक रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्रेटरीट सिस्टम का है। तो अगर हम ब्रॉड फंक्शन की बात करें तो हम सेक्रेटरीट के 4 स्टेज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि उसका फंक्शन को लेके। तो फर्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करें तो द सेक्रेटरी सप्लाइज द मिनिस्टर ऑल द डेटा एंड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तो मतलब कि पहला अगर हम बात करें तो जो डेटा प्रोवाइड करना, डेटा इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करेगा, बेसिकली मिनिस्टर को, किसके लिए, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। एंड सेकेंड बात करें तो सेक्रेटरी समटाइम्स प्रोवाइड द प्रोग्राम्स विद कंटेंट बाय वर्किंग आउट दियर डिटेल्स। और क्या करता है, सेक्रेटरी प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है, कोई भी स्कीम वगैरह हो उसको भी प्रोवाइड करेगा, बताएगा अपने मिनिस्टर को रिगार्डिंग इश्यूज है तो उसको भी प्रोवाइड करेगा। और थर्ड बात करें तो सेक्रेटरी क्या करता है, लेजिस्लेटिव सपोर्ट प्रोवाइड करता है, लेजिस्लेटिव सपोर्ट। द सेक्रेटरी समटाइम प्रोवाइड्स द लेजिस्लेशन टू इंट्रोड्यूस द लेजिस्लेचर बाय द मिनिस्टर। मतलब जैसे सिंपल में जो लेजिस्लेचर वर्क, मतलब कोई भी बिल्स वगैरह होता है, पॉलिसीज वगैरह उससे डिपार्टमेंट के रिलेटेड होता है, उसके सपोर्ट के लिए जो भी नेसेसरी डेटा इंफॉर्मेशन या सपोर्ट चाहिए उसको भी हमारा सेक्रेटरीट सिस्टम प्रोवाइड करता है। एंड फोर्थ वन इज इंस्टीट्यूशनलाइज मेमोरीज का भी काम करता है।
इंस्टीट्यूशनलाइज मेमोरी। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे पास्ट में कोई भी स्कीम्स वगैरह है, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, उसका रिकॉर्ड रखे रहते हैं कि फ्यूचर में कुछ भी जरूरत पड़े तो उससे पास्ट से रेफरेंस ले सके, पास्ट डॉक्यूमेंट से। कोई भी स्कीम्स वगैरह जो हुआ है, फेलियर है, सक्सेस है पास्ट वाला, तो उसको रेफरेंस लेके न्यू जो हमें बनाना है उसमें इंप्लीमेंट कर सके, तो इसको बोला जाता है मेमोरी, इंस्टीट्यूशनलाइज मेमोरी। तो ये सब क्या है, फंक्शन है, बेसिकली परफॉर्म किया जाता है सेक्रेटरीट के द्वारा अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के लिए। तो स्टेट सेक्रेटरीट में आई होप इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए। और ये जो हमारा पीडीएफ है, इससे भी आप लोग हेल्प लेंगे। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़ जाइए, वहाँ पे मैं इसको सेंड कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और नेक्स्ट अब इसके बाद हमारा जो आएगा टॉपिक वो है चीफ सेक्रेटरी। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, छोटा छोटा हो और अट्रैक्टिव वे में है, तो इसलिए मैं छोटा बनाता हूँ ताकि इंटरेस्टिंग बना रहे। सो अभी के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द टॉपिक द चीफ सेक्रेटरी, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजी नेट। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली हम यहाँ पे समझेंगे कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इंडिया के, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा, पूरा देश की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो ब्यूरोक्रेसी में अगर देखा जाए, ब्यूरोक्रेट्स में देखा जाए, तो सबसे मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट कौन है, हम उसकी बात करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी होता है या कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। कि बेसिकली कंपैरिजन करेंगे, बताएंगे। अगर आप लोगों में से किसी को आइडिया है या कोई भी गेस कर सकता है कि मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स इंडिया में कौन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि चीफ सेक्रेटरी है या कैबिनेट सेक्रेटरी है। सो आई विल बी वेट फॉर योर रिस्पॉन्स। देखते हैं आप लोग कितना गेस कर सकते हैं, कितना आप लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उससे आइडिया लगा सकते हैं। क्योंकि देखिए, भी चीफ सेक्रेटरी का टॉपिक मैंने कवर नहीं किया, स्टिल मैंने कैबिनेट सेक्रेटरी का टॉपिक कवर कर दिया है। तो फिर भी आप लोग देखते हैं, थोड़ा बहुत अपना खुद का एनालिसिस कीजिए और गूगल्स वगैरह कीजिए, जहाँ से भी पता करके बताइए कि जो मोस्ट पावरफुल ब्यूरोक्रेट्स कौन है इंडिया में। तो नेक्स्ट अब मैं इसमें कवर कर दूंगा। सो थैंक यू वंस अगेन।